हेलो माय यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ देखो हमारी छुटकी आराम से सो रही है और मैं कर रही हूँ अविशा का लंच पैक करती हूँ और उसका बैग भी मैं चेक करती हूँ ज़रूर से कि भाई उसने सारी चीज़ें रखी हुई हैं कि नहीं। अगर नहीं रखी हुई होती तो मैं रख देती हूँ। और वैसे तो बच्चों को खुद करना चाहिए अपना बैग अरेंज, बट फिर भी मम्मी पापा का भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि एक बार चेक कर लें, बच्चा छोटा है अगर। और यहाँ पे मैं उसकी चोटी बना दूँगी। और अभी कई लोग ये भी सोचेंगे कि अरे अभी तो तुम्हारी डिलीवरी हुई है, अभी तुम मतलब थोड़ा बहुत काम भी क्यों कर रहे हो। तो भैया अगर देखो बड़ी बच्ची है ना तो उसको बच्चों को ना एक ये भी होता है कि कुछ चीज़ें ना उन्हें अपनी मम्मी के हाथ से ही पसंद आती हैं। तो मेरी बेटी को लंच मतलब मैं जिस तरीके से पैक करती हूँ ना तो उसी तरीके से उसको चाहिए होता है। बाकी कोई पैक करे उसको पसंद नहीं आता। तो बुआ मेरी खाना बना के ना सारी चीज़ें फ्रूट्स वगैरह सब कट करके और मुझे बेड पे दे देती हैं कि तुम जैसे इसको पसंद है वैसे अरेंज करके इसका टिफ़िन लगा दो। तो मैं बेड पे बैठे बैठे लगा देती हूँ। और यहाँ पे बेड पे बैठे बैठे ही मैं इसकी चोटी भी बना रही हूँ क्योंकि इसको मैडम को ना बिल्कुल परफेक्शन चाहिए। और बुआ अगर चोटी बनाती है तो इसको पसंद नहीं आती। बल्कि मैं बोलती हूँ कि भैया हम बुआ के हाथों से चोटी बनवा के ही बड़े हुए हैं। बट आजकल के बच्चों को ना वही होता है कि अपनी मम्मी के हाथों से ही पसंद आती है। तो चलो कोई बात नहीं, इसमें तो इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो मैं बैठे बैठे कर देती हूँ और एक बस इसका होमवर्क करा देती हूँ क्योंकि भाई एक दूसरे बच्चे की आप मम्मी बनी हो बट आपका पहला बच्चा है वो भी प्रायोरिटी है और उसको भी समय देना है, उसको भी टाइम देना है। हम ये बहाना नहीं बना सकते कि जी अभी डिलीवरी हुई है तो हम तो पड़े ही रहेंगे, हम नहीं उठेंगे, है ना। बच्चा भी लापरवाह हो जाएगा और अपने बच्चा अपना ही तो बच्चा है यार। देख भी लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, है ना। सारे दिन लेटी ही रहती हूँ, खाती पीती हूँ, फिर सो जाती हूँ। तो बस थोड़ा सा टाइम इसके साथ मुझे स्पेंड करने का भी मौका मिलता है। तो बस वही है। पर आई थिंक ना हर माँ ना अपने बच्चों को प्रायोरिटी पे ही रखती होगी। ऐसा नहीं है दूसरा बेबी हो गया तो पहले को भूल गई, या पहला बेबी है तो दूसरे को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते। मेरे लिए तो मेरी दोनों बेटी ही प्रायोरिटी हैं। हाँ, प्रेगनेंसी जब थी तो तब मैं ये सोचती थी कि जैसे मैं अपनी बड़ी बेटी को इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ तो शायद छोटी हुई जो बेटी या बेटा जो भी होगा उसको मैं शायद प्यार नहीं कर पाऊँगी। बट ये सब मिथ होता है। आई थिंक हर माँ के लिए अपना हर बच्चा उतना ही इम्पोर्टेंट होता है और उतना ही प्यार वो उसको करती है। हाँ, कोई कोई माँ तो ज़रूर होती है जिसमें मैंने देखा भेदभाव करती है, बट ज़्यादातर माँ ना अपने सारे ही बच्चों को इक्वली इम्पोर्टेंस देती हैं। तो मेरे साथ भी वही है कि जब से वो छुटकी हुई है ना उससे भी मेरा अलग ही अटैचमेंट हो गया है। एक तो इतनी क्यूट सी प्यारी सी है, छोटे बच्चे होते ही क्यूट है ना, किसी का भी हो वो मुझे तो बहुत मतलब बहुत क्यूट लगते हैं बच्चे। अपनी की बात नहीं कर रही मैं, सारे बच्चों की बात कर रही हूँ। छोटे बच्चे होते ही बहुत प्यारे से हैं। तो वही है कि उनके साथ खेलने में बड़ा सुकून सा मिलता है। मतलब अगर आप परेशान भी हो ना, टेंशन में भी हो, तो उसका चेहरा देख लेती हूँ ना तो बिल्कुल सही हो जाता है। अपने दोनों बच्चों को देख कर ही मैं खुश हो जाती हूँ। और बस चलो अब इसको भेजती हूँ स्कूल। उसके बाद मेरी ड्यूटी होगी छोटी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने की। तो अभी देखो मैं इस छुटकी के साथ खेल रही हूँ और बड़ा ही मज़ा आता है। मतलब ऐसा लगता है ना एक टेडी के साथ हम खेल रहे हैं। क्योंकि अभी ये बोलना नहीं जानती है ना, बस एक्सप्रेशंस देती है, कभी स्माइल सोते सोते करेगी, कभी रोएगी। तो वही है कि इसको कैसे भी कुछ भी कर दो, इसको कुछ समझ नहीं आता अभी। तो एक एज अ टेडी मैं इसको ट्रीट करती रहती हूँ। मतलब मुझे बड़ा मज़ा आता है इसके साथ खेलने में। और बस अब इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी। उसके बाद नहा धो के फिर खाना वाना खाऊँगी सुबह में। देखो जब डिलीवरी होती है ना तो जो डिलीवरी वाली जो जिसकी डिलीवरी होती है उसके साथ ऐसे कुछ नहीं है कि भाई उसको नहा धो के पूजा पाठ करनी है, कुछ नहीं होता है ना। तो बिना नहाए मेरा तो चल जाता है सुबह से ही खाना पीना सब। ये नहीं है कि लंच मैं इस टाइम कर रही हूँ तो उससे पहले मैं भूखी बैठी हूँ, नहीं जी। बहुत कुछ खा के बैठी हूँ और यहाँ पे नहा धो के आ गई हूँ और अब बस लंच करूँगी। सुबह में कनी का दूध वगैरह सांदा वगैरह बनता है, सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के वो खा लो। सूखे ड्राई फ्रूट्स भी मैं खा लेती हूँ। चाय के साथ बिस्किट ले लो, कुछ भी है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने के लिए। जब भी भूख लगती है मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। तो यहाँ पे चपाती ली है और दाल तो मैं डेली ही खा रही हूँ। दाल, तोरी, घिया, लौकी, मतलब सब सारी चीज़ें। क्योंकि डॉक्टर ना ये नहीं बोलते कि सिर्फ आप दाल ही खाओ, है ना। और
रोटियां भी खानी बहुत ज़रूरी है भाई, है ना, इसके बिना तो कैसे ही एनर्जी मिलेगी आपको। और ग्रीन वेजिटेबल्स भी मस्ट है, तो मैं सारी चीज़ें अब खाने लग गई हूँ। लाइक आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस रहता है मेरा, तभी तो एनर्जी आएगी ना, जल्दी से रिकवर कर पाऊँगी। और ये भी मिथ है कि भैया ज़्यादा रोटी खाओगे तो मोटे हो जाओगे। भाई मैं तो पेट भर के अपना मज़े से खाते हैं। तो यहाँ बेटी का होमवर्क करा रही थी, मैं मैंगो की प्रैक्टिस कर रही थी वो। सो गाइज, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ, और अब आज से मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लेकर आऊँगी। थोड़ा सा आप लोग ना एडजस्ट करना फिलहाल यही शूट किया है मैंने। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करके खूब सारे प्यार आशीर्वाद देना अपना। मैं दी हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, नई अपडेट, नए अच्छी मोटिवेशनल व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।